नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय कुमार और आप देख रहे हैं STV। हिमाचल आज, मंडी आज, आपकी आवाज, वोट मंडी वोट। देखें सिर्फ STV पर, सच से साथ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में चल रहे विवादों के बीच NIT जालंधर के निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने NIT हमीरपुर के निदेशक का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया है। हमीरपुर NIT पहुंचे प्रोफेसर अवस्थी ने संस्थान में सुधार लाने की बात कही है, तो साथ ही उन्होंने संस्थान में नई भर्तियों व वित्तीय लाभ पहुंचाने की जांच पर मंत्रालय के निर्देशों को लागू कर दिया है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम NIT हमीरपुर। मैंने ज्वाइन कर लिया है इंस्टीट्यूट में और मेरी प्रायोरिटीज़ रहेंगी कि हम एक आगे के लिए एक रोड मैप तैयार करें, कैसे हम संस्थान को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे जो इसकी NRF है इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो मेन प्रायोरिटी है। तो उसके लिए मैंने एक डीन्स के साथ मीटिंग करनी है, एक हेड्स के साथ मीटिंग करूँगा और जो भी एक टीम बनाने का है कि एक NRF को रिव्यू करके और उसमें क्या कमियाँ रही हमारी, उनके ऊपर प्रायोरिटी वाइज हमें काम करना। DC ऋचा वर्मा ने कहा है कि इस साल कोरोना संक्रमण के चलते श्रीखंड यात्रा पर रोक लगा दी गई है। यात्रा से पहले जूना अखाड़ा निर्मंड से माता अंबिका की छड़ी यात्रा दर्शनों के लिए निकलती थी, उस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए ही यह फैसला लिया गया है। हर साल श्रीखंड महादेव यात्रा 15 जुलाई से शुरू होती थी, जिसमें देश विदेशों के हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए निकलते थे। DC ने कहा कि पुलिस की तैनाती जगह जगह की गई है, इसलिए कोई भी श्रद्धालु चोरी छिपे जाने का प्रयास न करे। इस साल श्रीखंड महादेव यात्रा को सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया है। पिछले पूरे साल बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे बर्फबारी हुई है और बहुत रिसेंटली तक वहाँ बर्फबारी होती रही, तो सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही साथ कोविड-19 के चलते हुए और स्थानीय लोगों के ऑब्जेक्शन के भी चलते हुए श्रीखंड महादेव यात्रा को स्थगित किया गया है। में 6 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से एक केस कलहली कुल्लू से आया है। ये जो पर्सन है इनकी सूडान की ट्रैवल हिस्ट्री है और ये ऑलरेडी क्वारंटीन में ही थे हमारे पास। इनका सैंपल लिया गया, ये पॉजिटिव आए, इसके बाद इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे स्टेबल हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो बाकी 5 केसेस हैं वो आनी रीजन से आए हैं। इसमें 4 जो एप्पल सीजन में व्यापारी आते हैं वो हैं और एक लेबर है। ये जो 4 व्यापारी हैं ये पटना से 4 जुलाई के आसपास आनी में आए थे और मंडी के पास जो अलग से हमने क्वारंटीन के लिए स्थान चयनित किए हुए हैं, वहाँ पे कुछ खाली दुकानें और कुछ रहने की स्पेसेस हैं, तो वहाँ पे ये क्वारंटीन में ही थे। और दूसरे जो लेबर हैं वो बाकी 10 लेबर के साथ आए थे। जो एक लेबर इसमें पॉजिटिव आए हैं, उसमें से बाकी 8 के टेस्ट नेगेटिव आए थे। लेकिन हम इन सब 8 लोगों के, क्योंकि ये भी साथ में ही रह रहे थे, इन 8 लोगों के 5 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करेंगे और एक का टेस्ट आज रिपीट होगा, क्योंकि कल वो इनकन्क्लूसिव उसका रिजल्ट आया था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एहतियातन वहाँ पे जो ये बिल्डिंग्स थी, इन एरियाज़ को अभी हमने, क्योंकि वैसे ये हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स ही थे, इनको हमने सील किया है। हम सारे लोगों का वहाँ पे दोबारा से चेकअप करेंगे और जिनके सैंपल्स नहीं हुए होंगे उनके सैंपल्स भी दोबारा लिए जाएंगे। इसमें के 3,000 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं और आज 172 सैंपल्स और गए हैं हमारे टेस्ट होने के लिए, जिनके रिजल्ट हमारे आज आने हैं। 172 सैंपल्स हैं जिनके हमारे आज रिजल्ट्स आएंगे। और हमारे अभी जो एट प्रेजेंट होम क्वारंटीन में हैं
करीब 1000 लोग होम क्वारंटीन में हैं एट प्रेजेंट। अभी कुल्लू जिला में जो एक्टिव केसेस हैं वो 7 हैं, 2 कुल्लू में हैं और 5 आनी में हैं। और पिछले कल हमारे जो पहले 2 पॉजिटिव केसेस आए थे वो ठीक हो गए हैं, उनके रिजल्ट नेगेटिव आ गए हैं। तो वो हमारे डिटेल नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव केसेस थे बिकॉज वी डोंट टेल द नेम्स ऑफ द पीपल। तो 2 पॉजिटिव जो पीछे आए थे हमारे केसेस 10 डेज के बाद रिपीट सैंपल लिया गया था, वो नेगेटिव हो गया। अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई नई डायरेक्शंस हमने इसमें इशू नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ही टेम्पल्स को खोलने के लिए एसओपी नहीं आया है। तो जैसे ही इस संदर्भ में कोई भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे तभी इसमें आगे कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी इस तरह के कोई टेम्पल्स खोले नहीं गए हैं पब्लिक के लिए। मंडी जिला में नदी नालों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को अब अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लग पड़ी है। कारण है कि कोरोना, जिसके कारण मछुआरों का काम लॉकडाउन के चलते बिल्कुल बंद रहा। अब लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिली तो मछलियों के प्रजनन का समय आ गया है। ऐसे में मत्स्य अखेट पर अगस्त महीने तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के बरघाटी के जोराकाम में सिर्फ मछली पकड़ करके अपने परिवार का पेट पालने वाले मछुआरों को रोटी की चिंता सताने लगी है। के अनुसार उन्हें लॉकडाउन में भी कोई सहायता या राहत राशि सरकार की ओर से नहीं दी गई है और न ही मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने के लिए विभाग की ओर से कोई सामग्री नहीं अथवा की है, जिसका लॉकडाउन चला रहा, सरकार ने हमारी कोई सुविधा नहीं की, न कोई प्रावधान किया हमारे लिए भी इनको कुछ फंड दिया जाए या कोई सहायता दीजिए। हमारा बड़ा परिवार है, इससे मछली पकड़ने से हमारा पालन पोषण होता है। तो अब 2 महीने इन्होंने बंद कर दिया है, तो अब हम कहाँ जाएँ, कहाँ कमाएँ। और अखबार में दिया था इन्होंने कि भाई मछुआरों को कुछ सहायता मिले, तो वो भी हमारे को ना मिली। अब कुछ सरकार से हमारी है भी थोड़ी हमारे लिए कोई सहायता करे। अब बड़ा परिवार पालने के लिए तो हमारे मुश्किल है, बरसात चल रही है। बड़ा बड़ा धन्यवाद है सरकार का, हमारे कुछ मुहैया कराया जाए। आप ऐसे कितने लोग हैं, कितने परिवार ऐसे हैं? ऐसे मंडी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम को 200-250 परिवार है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन मछुआरों को राहत के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाए। अब हालांकि 3 महीने लॉकडाउन होने के बाद जो है अभी 15 से 20 दिन अभी इनको मछली मारते हुआ है। उसके बाद अभी क्या है कि 2 महीने के लिए जो मछली मारना बंद हो जाता है, क्योंकि मछली का ये जो सीज़न है प्रजनन के महीने होते हैं जिसमें मछलियों को नहीं मारा जाता है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन गरीब मछुआरों के बारे में कुछ सोचा जाए और इनकी जो है कुछ ना कुछ सहायता की जाए। जिला में इस वक्त पिछले साल हमारे 1000 से ऊपर परिवार ऐसे कि जिनका पालन पोषण जो है मछली पकड़ने से होता है, और विभाग उनको नदी नालों में हम कंजर्वेशन करते हैं ताकि उनको मछली अच्छी लगे, बीज भी डालते हैं। और पीछे कई बार हमने उनको मछली पकड़ने के जो उपकरण हैं वो भी दिए थे, लेकिन आज इस बार जो है उसमें राष्ट्रीय कृषि योजना है हमारे, उसमें जो है इसका प्रावधान नहीं है, तो इस बार हम उनको ये उपकरण नहीं दे पाए। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, विभाग के दिमाग और ध्यान में ये इशू है और अभी तक जो है लॉकडाउन के दौरान इनको कोई किसी प्रकार की जो मदद नहीं दी गई है। जहाँ तक हमारे जो रिजर्वायर के जो फिशरमैन हैं उनको जो हमारा 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक बंद सीज़न रहता है, इसमें बंद सीज़न के दौरान जो मछली अंडा देती है, इसलिए वो मछली पकड़ने का काम नहीं करते हैं। उनकी आर्थिक दृष्टि को सुदृढ़ करने के लिए उनके रोज़गार के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े उसके लिए जो है गवर्नमेंट उनको स्कीम में बंद सीजन राहत राशि देती है। इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब एसटीवी के साथ नमस्कार। हिमाचल आज, मंडी आज, आपकी आवाज, वोट मंडी वोट। देखें सिर्फ STV पर, सच से साथ।